हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एबीएस एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्या, कैटेगरीज ऑफ पेस्ट। क्या है, पीड़क कीटों की श्रेणियां। क्या है, पीड़क कीटों की श्रेणियां। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। देखते हैं पेस्ट शब्द कहाँ से लिया गया है। तो पेस्ट शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच के, यानी फ्रेंच के किससे लिया गया है, पेस्टी से। फ्रेंच के पेस्टी से लिया गया है। तथा लैटिन के किससे गया है, लैटिन के पेस्टिस से लिया गया। किससे लिया गया, पेस्टिस से लिया गया। इसका इसका अर्थ क्या होता है, इससे तात्पर्य क्या होता है, प्लेग। यानी इससे क्या होता है, तात्पर्य प्लेग। यानी इसको कहते हैं कॉन्टागियस डिजीज। क्या कहते हैं, कॉन्टागियस डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टागियस डिजीज। इसका मतलब क्या होता है हमारा, कॉन्टागियस डिजीज का मतलब स्पर्श से फैलने वाले रोग। यानी कि क्या होता है, स्पर्श से फैलने वाले रोग। क्या होता है, फैलने वाले रोग। क्या होता है, फैलने वाले रोग, ठीक है। कि पेस्ट फ्रेंच के पेस्ट से लिया गया है तथा लैटिन के पेस्टिस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है प्लेग या कॉन्टागियस। क्या होता है, कॉन्टागियस डिजीज। क्या होता है, कॉन्टागियस डिजीज। इसका मतलब होता है स्पर्श से फैलने वाले रोग, ठीक है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, तो यानी कि कैटेगरीज ऑफ पेस्ट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पेस्ट होते हैं क्या, पेस्ट होते हैं क्या, ठीक है। यानी हमारी फसलों को, यानी हमारी फसलों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, आर्थिक प्रभाव डालते हैं। क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। अर्थात फसल में बड़ी संख्या में वो जीव जंतु, बड़ी संख्या में जीव जंतु न्यूनतम से अधिक, क्या होता है, न्यूनतम से अधिक हमारी फसल को क्या होता है, आर्थिक हानि पहुंचाते हैं या आर्थिक प्रभाव डालते हैं। क्या कहलाता है, पेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया पेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो ये होता है कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, चूँकि GEP एंड EIL के अकॉर्डिंग, यानी GEP और EIL के उपरांत 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया है, 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो GEP का मतलब क्या होता है, GEP का मतलब क्या होता है, जनरल। क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या होता है, पोजीशन, ठीक है। अब उसके बाद EIL का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी। क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। अब होता है ये, यानी GEP और EIL के उपरांत, क्या GEP और EIL के उपरांत इन्हें 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो GEP का मतलब होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद EIL का मतलब होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। अब देखते हैं ये 4 श्रेणी कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है नॉन इकोनॉमिक। क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक। इसे क्या कहते हैं, इसे सब इकोनॉमिक पेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब इकोनॉमिक्स पेस्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑकेजनल पेस्ट। क्या होता है, ऑकेजनल पेस्ट होता है। क्या होता है, ऑकेजनल पेस्ट होते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा होता है पेरेनियल पेस्ट। क्या होता है, पेरेनियल पेस्ट। क्या होता है, पेरेनियल पेस्ट। चौथा क्या होता है, सेवरे पेस्ट। क्या होता है, सेवरे पेस्ट, ठीक है। ये होते हैं हमारे 4 टाइप, यानी GEP और EIL के उपरांत 4 श्रेणी में बांटा गया है। नॉन इकोनॉमिक पेस्ट, दूसरा बांटा गया ऑकेजनल पेस्ट, तीसरा बांटा गया पेरेनियल पेस्ट और चौथा होता है सेवरे पेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसके डिटेल में इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो हम पढ़े थे कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, उसके श्रेणी है। तो नॉन इकोनॉमिक्स पेस्ट, ऑकेजनल पेस्ट और पेरेनियल पेस्ट और सर्विस पेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं एक नॉन इकोनॉमिक्स पेस्ट। नॉन इकोनॉमिक्स पेस्ट क्या होते हैं, ये सही मायने में ये पीड़क होते हैं, ठीक है। ये सही मायने में पीड़क होते हैं, भले ही ये महत्वहीन पीड़क होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये भी पीड़क के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे एक होता है मक्के के माहू। ये मक्के का माहू होता है, ठीक है, जो मक्के के गोफ को खाता है तथा उसके रस को चूसता है, ठीक है। अब देखते हैं इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। डायग्राम की तरह ये पेस्ट नंबर है, ये टाइम है, ठीक है। इकोनॉमिक पेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, EIL और GEP के स्तर के ये नीचे होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, ये नीचे होते हैं। क्या होते हैं,
काफ़ी नीचे होते हैं। देखिए ये नीचे है ना, ये वाला डायग्राम नीचे है ना, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होते हैं, ये काफ़ी नीचे होते हैं, ठीक है। यानी इनका समय, वास्तविक समय क्या होता है, ये नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक पेस्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा मक्के के माहू, जो मक्के के पत्तियों का गोप खाता है तथा उसका रस चूसता है, ठीक है, स्रावित करता है। दूसरा होता है ऑकेजनल पेस्ट। क्या होता है ऑकेजनल पेस्ट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कदाचित पीड़क कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, कदाचित पीड़क। यह भी समानांतर रूप से पीड़क होता है, जो विशेष रूप से हानि पहुंचाता है, यानी क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसको देखते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा पेस्ट नंबर, ये टाइम होता है। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये भी पेस्ट क्या होते हैं हमारा, जो EIL और GEP यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम पेस्ट पोजीशन, और इसको का इकोनॉमिक्स इंजरी लेवल, यानी कि ये क्या होता है, ये भी नीचे ही होते हैं लेकिन कदाचित रूप से ऊपर चले जाते हैं, यानी कदाचित रूप से ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कदाचित पीड़क कहते हैं, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या कदाचित रूप से ऊपर चले जाते हैं, इसलिए इन्हें कदाचित पीड़क कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें धान की कृषि, धान की कोस कृमि क्या है, धान की कोस कृमि हो जाएंगे या टिड्डी हो जाएंगे, या टिड्डी क्या करते हैं, जो धान का बलि निकलते तो उसको खाते हैं ना, उसके गोफ टाइप होता है, उसको खाते हैं, ठीक है, वही टिड्डी कह रहे हैं, लोक्टस, यानी YOLOTS लोक्टस, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा पेरेनियल पेस्ट, यानी कि ये क्या होता है, पेरेनियल पेस्ट हो गया, चिर अस्थायी पीड़क, यानी कि ये कहते हैं हमारे पेस्ट को अत्यधिक रूप में हानि पहुंचाते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारे पेस्ट को क्या होते हैं, अत्यधिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या होता है, EIL यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे तथा GEP के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे तथा जनरल इक्विलिब्रियम के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के श्रेणी के कीट क्या कहलाते हैं, पेरेनियल पेस्ट्स कहलाते हैं, यानी चिर अस्थायी पीड़क कहलाते हैं। जैसे धान का तना छेदक, यानी कि इस प्रकार के कीट क्या होते हैं, धान का तना छेदक, जब धान के तना होते हैं नीचे वाला पोर्शन, ये धान का तना होता है, ये धान का तना होता है, ये छेद करते हैं, जिससे काट देते हैं तो ये गिर जाता है, ठीक है। ये हमारा धान का तना छेदक होते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, सेवरे पेस्ट, यानी भयंकर पीड़क, इसको क्या कहता है हिंदी में, भयंकर पीड़क कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा भयंकर पीड़क, मतलब क्या होता है, ये GEP और EIL के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं, GEP और EIL के ऊपर होते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से अलग है, इससे और इससे तो इसमें क्या है, GEP और GEP नीचे, चूंकि यहाँ पे EIL क्या है, GEP से ऊपर, यानी कहने का मतलब क्या, ये ऊपर होते हैं। पीड़क क्या होता है, EIL, यानी कि डायग्राम से क्या है, आर्थिक इंजरी लेवल से ऊपर होते हैं GEP, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्व भयंकर पीड़क। ये क्या कहते हैं, बहुत ही हानि रूप से पहुंचाते हैं, ठीक है, बहुत हानि पहुंचाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हीं के, यानी कि इन्हीं के प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा इनका कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यानी जो हमारे जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, इन्हीं के द्वारा इस प्रकार के पीड़क को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे भयंकर पीड़क, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, इकोनॉमिक्स पेस्ट हो गए, ये क्या होगा, ऑकेजनल पेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, पेरेनियल पेस्ट हो गया, ये क्या होता है, सेवरल पेस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये होते हैं। यानी एक नॉन इकोनॉमिक पेस्ट में आते हैं मक्के के माहू, और ऑकेजनल पेस्ट में आता है धान का कोस कृमि या टिड्डी आता है। पेरेनियल में होता है धान का तना छेदक, और सर्वे पेस्ट होता है रेड स्पाइडर माइट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम GEP और EIL के उपरांत पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं बेस ऑन एक्यूरेंस, यानी किसके आधार पर, बेस उपस्थिति के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। बेस ऑन अक्यूरेंस, किसके आधार पर, बेस ऑन अक्यूरेंस के आधार पर, ठीक है। ये होता है, इसके आधार पर होता है रेगुलर पेस्टेज, उसके बाद ऑकेजनल पेस्टेज, उसके बाद सीजनल पेस्टेज, उसके बाद पेरिस्टेंट पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट होता है, ठीक है। तो रेगुलर पेस्ट क्या होता है, नियमित रूप से क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फसलों के घनिष्ठ होते हैं, यानी क्या होते हैं, ये फसलों के घनिष्ठ होते हैं, ठीक है। ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है, जैसे धान का तना बेधक, ठीक है। और दूसरा का है ऑकेजनल पेस्ट, यानी कदाचित पीड़क, यानी इसको हम पढ़े थे EIL और GEP के
उपरांत, तो इसमें भी आता है। ये क्या होते हैं, ये फसल के क्या होते हैं, ये घनिष्ठ यानी कि घनिष्ठ संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, घनिष्ठ संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ नियमित रूप से क्या कहते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जैसे आम का तना बेधक, ठीक है। अब कह रहा है सीजनल पेस्ट, यानी सीजनल पेस्ट क्या होता है, मौसमी क्या होते हैं, ये मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। मौसम के उपरांत में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जब मौसम आएगा, गर्मी का मौसम है तो गर्मी वाले कीट, ठंडी का मौसम है तो ठंडी वाले कीट, यानी पीड़क आएंगे। तो जैसे इसका होता है आम का फुदकता, यानी आम के सीजन में कौन सा कीट लगता है, आम का फुदकता, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पेरिस्टेंट पेस्ट, यानी दीर्घ अस्थायी पीड़क। ये क्या होते हैं, लगभग सभी मौसमों में, यानी हर समय पूरे वर्ष भर पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पूरे वर्ष भर पाए जाते हैं। इनका कंट्रोल करना निश्चित नहीं है, ठीक है, यानी इनका कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो जैसे ये कैसे पाए जाते हैं, मिर्च के थ्रिप्स में, अमरूद का मीलीबग हो गया, यानी इस प्रकार के कीट किसमें, पेरिस्टेंस पेस्ट आते हैं, दीर्घ अस्थायी पीड़क होते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा करा स्पोरेडिक पेस्ट, यानी कदाचिनिक पीड़क। ये पीड़क इसी के जैसे होते हैं, ये पीड़क क्या ऑकेजन के जैसे होते हैं, ठीक है। ये पीड़क कैसे होते हैं, अकेजनल के जैसे होते हैं। ये क्या कभी कभी इस प्रकार की पीड़क पाई जाती है, ये कभी कभी इस प्रकार के पीड़क पाए, जैसे स्वार्मिंग कैटरपिलर हो गया, सफ़ेद गिटार हो गया, ये गन्ने के पायरिला हो गए, यानी कि ये इसी के टाइप का होता है, ये कभी कभी पाए जाते हैं, ठीक है। रेगुलर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट, सीजनल पेस्ट और पेरिस्टेंस पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट। रेगुलर पेस्ट वो होता है जो नियमित रूप से पाए जाते हैं, यानी उसके बाद से इनका संबंध फसलों से होता है, ठीक है। उसके बाद से इसका ओकेजनल पेस्ट होता है, इनका संबंध फसलों से नहीं होता है, लेकिन नियमित रूप से पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, जैसे आम का तना बेधक होता है। सीजनल पेस्ट क्या होती है, मौसम में पाए जाते हैं, जैसे मौसम के आम के सीजन में आम का फुदकता। उसके बाद पेरिस्टेंस पेस्ट होते हैं, ये हम पूरे वर्ष भर पाए जाते हैं, इसलिए इसको दीर्घस्थायी पीड़क कहते हैं, जैसे मिर्च का थ्रिप्स, अमरूद का मीलीबग। उसके बाद स्पोरेडिक पेस्ट होता है, ये कभी कभी पाए जाते हैं, इसलिए यदाकजी इसे कदाचनिक पीड़क कहते हैं, जैसे स्वार्मिंग कैटरपिलर, सफ़ेद गिटार और गन्ने का पायरिला, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस एंड एक्यूरेंस के आधार पर, ठीक है।